वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा, बीपीएससी 69 और बिहार पुलिस जैसे महत्वपूर्ण अपकमिंग एग्जाम्स के लिए एडिटोरियल के नए वार्षिकी करंट अफेयर्स के बुक से प्रैक्टिस सेट को आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6, 7 और 8 को देखेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है और ये आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। महादेवी नदी के पानी को कलसा और बंदूरी नहरों से मलप्रभा नदी में जोड़ने का परियोजना कलसा बंदूरी पेयजल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा विचारों एवं समाधानों को आमंत्रित करने के लिए प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला आर्मी ऑफिसर बन गई है? कैप्टन शिवा चौहान। हाल ही में ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? लूला डा सिल्वा। अगला देखते हैं। पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉल क्लब अल नसार से जुड़ गए हैं? सऊदी अरब। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्टार्टअप्स को बहुआयामी सहायता प्रदान करने के लिए कहाँ राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम मुख्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली। पशुओं के लिए देश के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य के अमरेली में की गई? गुजरात। 108वां भारत विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो नागपुर, महाराष्ट्र। 2 वर्ष के अंतराल के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव धनु यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया गया? उड़ीसा। निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल जागा मिशन को संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? उड़ीसा। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? मैथिली ठाकुर। निम्नलिखित में से कौन 155 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गेंद फेंककर भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं? उमरान मलिक। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के किस प्राप्तकर्ताओं में से एक मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? गुयाना। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा गुजरात में शुरू की गई? एनटीपीसी। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया है? एसएस राजामौली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया? चिनाब। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? केरल। G20 की अध्यक्षता के दौरान वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? कोलकाता। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? कर्नाटक। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर कैटेगरी में RRR के गीत नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता। इसे किसके द्वारा कंपोज किया गया है? तो MM किरावनी। जनवरी 2023 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दिल्ली। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स द्वारा विकसित भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है जो एक बार में 10 किलो का पेलोड लेकर 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है? स्काई हॉक। निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी एरोस्पेस एक्सपर्ट को नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है? AC चरनिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वाति सिंह को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? साइकिलिस्ट। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया जो वाराणसी से शुरू होकर 3200 किलोमीटर का सफ़र तय करके बांग्लादेश के रास्ते अपने डेस्टिनेशन असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगी? नरेंद्र मोदी। विश्व बैंक को वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि अगले वित्त वर्ष में घटकर कितने प्रतिशत रह जाएगी जो चालू वर्ष में 6.9% है? तो 6.6%। 15 जनवरी 2023 को आर बोनी गैब्रियल को मिस यूनिवर्स 2022
चुना गया? उनका संबंध किस देश से है? अमेरिका। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की गई? विश्व आर्थिक मंच। निम्नलिखित में से किस देश ने अपने 75वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का फैसला लिया है, जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का चित्र शामिल होगा? श्रीलंका। निम्नलिखित में से किस राज्य का विदिशा जिला आकांक्षी जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए उन्नत 5G उपयोग के मामलों की ऑन ग्राउंड तैनाती करने वाले भारत का पहला जिला बन गया है? मध्य प्रदेश। हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले युवा बल्लेबाज कौन बन गया है? शुभमन गिल। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक स्टेम पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की है? मास्टर कार्ड। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किस संस्था के सहयोग से एक समावेशी सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है? ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। 23 जनवरी 2023 को 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी, जिसका नाम क्या है, जो भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है? तो INS वागीर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया है? 11। किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे? मिस्र। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा 26-31 जनवरी 2023 तक लाल किले के लॉन में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन किया गया? पर्यटन मंत्रालय। 25 जनवरी 2023 को पहला भारत स्टेक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। ICC द्वारा वर्ष 2022 के लिए ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? सूर्य कुमार यादव। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा भारत बायोटेक द्वारा निर्मित भारत की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन का क्या नाम है, जिसे लॉन्च किया गया है? इनकोवैक। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब किस देश ने बेल्जियम को हराकर जीता? जर्मनी। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? अहमदाबाद। हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? केरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया है? पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की? सानिया मिर्जा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए कहाँ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का आयोजित किया गया? नई दिल्ली। भारत ने किस देश के साथ मिलकर यंग प्रोफेशनल स्कीम्स की शुरुआत की है, जिसके तहत भारतीय युवाओं को बिना किसी स्पॉन्सर के 2 साल तक रहने और नौकरी करने की इजाज़त मिल जाएगी? ब्रिटेन। 10 जनवरी 2023 को DRDO द्वारा किस राज्य में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल 350 किलोमीटर दूरी वाले पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया? उड़ीसा। हाल ही में रेत आर्टिस्ट सूर्यदर्शन पटनायक ने किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी 105 फीट लंबी हॉकी स्टिक बनाई, जिसका निर्माण रेत से किया गया है? उड़ीसा। हाल ही में कौन T20 इंटरनेशनल में भारत के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गया है? तो युजवेंद्र चहल। और हम लोग अपने अगले सेट को देखते हैं। तुम्हारा अगला जो सेट है वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है 13 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने किस नेता की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया? श्री अरविंदो। भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? पेरिस में। ईशान किशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो तीनों कथन सही है। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में दोहरा शतक लगाया, या वह जो है ODI में दोहरा शतक लगाने वाले केवल चौथे भारतीय बल्लेबाज बने। ईशान किशन ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया। निम्नलिखित में से किस राज्य के अल्हुआ में स्थित एक बीज फार्मा कार्बन न्यूट्रल का दर्जा हासिल करने वाला देश का पहला बीज फार्मा बन गया है? केरल। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक दिसंबर 2022 में कहाँ आयोजित की गई? मलेशिया में, ये जो है सिंगापुर में आयोजित की गई। दिसंबर 2022 में किस हवाई अड्डे पर भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल
और देश के पहले चार्टर गेटवे का उद्घाटन किया गया है? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में ड्रोन सेवाओं के माध्यम से दवाएं पहुंचाने वाले पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? मेघालय। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा भारत के पहले ड्रोन स्कीनिंग एवं ट्रेनिंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया गया? चेन्नई में। आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करने, इसके भविष्य की कल्पना करने और आयुर्वेद वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन 8 से 11 दिसंबर तक कहाँ किया गया? पणजी, गोवा में। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के साथ उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए अपनी जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो गया है? तमिलनाडु। भारत सरकार की किस पहल को संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल किया गया है? तो नमामि गंगे परियोजना। हाल ही में IUCN रेड लिस्ट में कौन हिमालय औषधीय पौधे को शामिल किया गया है? उपयुक्त सभी। तो मेजोट्रोपिस पेलिटा, फ्रिटिलारिया सिरोहोसा और डेक्टाइलोरिजा हाटागिरिया। निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित हैं? तो उपयुक्त सभी। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, साजी केवी नाबार्ड के नए अध्यक्ष, मेघना अहलावत TTFI की पहली महिला अध्यक्ष। हाल ही में किस देश ने पहली बार 2 महिला वित्त मंत्रियों जेनेट येलेन और कोषाध्यक्ष मेरिलिन मलेरेवा के हस्ताक्षर वाले बैंक नोट छापा गया है? अमेरिका। निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया है? तो रानी रामपाल। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण ने राष्ट्रीय मातृत्व कौशल कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? उपयुक्त सभी। दीना बोलुआटा पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति, राजीव लक्ष्मण करिंदिकर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष, केविन मेकार्थी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष। किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की जो एक ही बार में महीनों भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है? फिनलैंड। फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2022 की वार्षिक सूची के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो तीनों कथन सही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 36वें स्थान पर है। इसमें भारत की 6 महिलाओं को शामिल किया गया है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लियन इस रैंकिंग में शीर्ष पर है। अगला देखते हैं, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है जो समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकती है? इस उत्पाद का नाम सिंधुजा 1 रखा गया, जिसका अर्थ है समुद्र से उत्पन्न। तो IIT मद्रास। पहली बार भारतीय नौसेना दिवस समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर कहाँ आयोजित किया गया? विशाखापट्टनम। विश्व मृदा दिवस 2022 की थीम क्या है? सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कामकाज की समीक्षा के लिए किसके नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया गया है? अमरजीत सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2023 को 1 वर्ष के लिए भारत निम्नलिखित की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? तो वासेनार अरेंजमेंट का। किस संस्थान ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो WMO। डीजी यात्रा को समस्त हवाई अड्डों पर चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया जा रहा है। प्रथम चरण में किन 3 हवाई अड्डों के लिए 1 दिसंबर 2022 को डीजी यात्रा शुरू की गई है? नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु। फीफा विश्व कप इतिहास में पुरुषों के टूर्नामेंट में पहली महिला रेफरी कौन बनी है? स्टेफनी फ्रेपर्ट। दुनिया में सबसे पहले किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए सफलतापूर्वक भाप का इस्तेमाल करने की घोषणा की है? जाक्सा, जापान। भारत ने दिसंबर 2022 में किस देश के साथ व्यापक प्रवासन एवं गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो जर्मनी। दिव्यांग के लिए एक अलग विभाग का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र। हाल ही में रक्षा सचिव गिरिधर अरबाने ने पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? चेन्नई में। हाल ही में कहाँ अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश में। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला
कौन बनी है? सुरेखा यादव। सतत खेती 2022 के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है? नई दिल्ली। भारत का पहला गोल्ड एटीएम और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ लगाया गया है? हैदराबाद। हाल ही में विदेशों में प्रवासी कामगारों से $100 अरब का प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? भारत। नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त सभी। भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराकर नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। भारत ने इस बार नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी की। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह थे। कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? रजत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का उद्घाटन किया? इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। नई दिल्ली। उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए अंग्रेजी भाषा का 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो अनुराधा राय। फीफा विश्व कप 2022 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का गोल्डन बूट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो किलियन एम्बापे। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? कहाँ किया गया है? किस शहर में? तो मॉन्ट्रियल, कनाडा में। किस राज्य के हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लिए संसद ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है? हिमाचल प्रदेश। राज्यसभा के इतिहास में सदन के उपसभापति के पैनल में शामिल होने वाले पहले मनोनीत सदस्य कौन बने हैं? पीटी उषा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी के साथ भारत के पहले जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद को लॉन्च किया है? बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस। विचार की स्वतंत्रता के लिए यूरोपीय संसद का 2022 का सखोरा पुरस्कार किसे दिया गया है? यूक्रेन के लोगों को। फीफा विश्व कप 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो 48 का आंसर हो जाएगा डी। चारों कथन जो है सही है। फाइनल मैच जो है लुसाइले आइकॉनिक स्टेडियम में खेला गया। अर्जेंटीना ने तीसरी बार फीफा विश्व कप फुटबॉल का खिताब जीता। अर्जेंटीना ने पेनल्टी पर फ्रांस को 4-2 से हराकर फीफा विश्व कप फुटबॉल का खिताब जीता। लियोनेल मेसी ने फीफा विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता। भारत जल प्रवाह शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण 15 से 17 दिसंबर 2022 तक कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। स्टील इंडस्ट्री में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए लॉन्च किया गया भारत के पहले ग्रीन स्टील बॉन्ड का क्या नाम है? कल्याणी फॉरेस्टा। अब हम लोग अपने अगले सेट को देखते हैं। हमारा अगला सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत की है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, तमिलनाडु। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने महिलाओं के लिए एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? तेलंगाना। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में कहाँ पर जो है एक मोबाइल ऐप प्रहरी लॉन्च किया है? तो सीमा सुरक्षा बल BSF। अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित विश्व बिलियर्ड्स शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो कोनरू हेम्पी। हाल ही में चर्चा में रहा कोबेली B1 एवं लोअर मोदी बिजली परियोजना किस देश में स्थित है? नेपाल। हाल ही में हुई नियुक्ति में कौन सम्मिलित है? तो उपयुक्त सभी। अनिल कुमार लाहौटी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO। सीतवनी राबुका फिजी के नए प्रधानमंत्री। पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के प्रधानमंत्री। भारतीय वायुसेना ने Su-30 MKI फाइटर से कहाँ मिसाइल से विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो किस मिसाइल का किया गया? तो 7 का आंसर हो जाएगा ए, ब्रह्मोस का। इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी ने एक तारे का नाम किस भारतीय राजनेता के नाम पर रखा है जो पृथ्वी से 392.01 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है? अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के 2 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम शुरू किया है? त्रिपुरा। भारतीय सेना ने कहाँ छावनी में सैनिकों के लिए अपनी
पहली 3D प्रिंटेड आवास इकाई का उद्घाटन किया है? अहमदाबाद। हाल ही में भारत की भाषा विविधता का मानचित्रण करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान, आर्ट पार्क और गूगल ने कहा किस पहल के लिए एक साथ भागीदारी की है? तो 11 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, प्रोजेक्ट वानी। भारत की सहायता से तैयार किया गया मंगदेचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 720 मेगावाट जो है भारत ने किस देश को सौंपा है? भूटान। वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत को S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के तीसरे स्क्वाड्रन को पूर्ति करेगा? रूस। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ट्रांसजेंडर कानून पारित किया जिसके तहत 16 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति अपना लिंग बदल सकता है? स्पेन। निम्नलिखित में कौन सी ड्रोन कंपनी किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA द्वारा दोहरा प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली ड्रोन कंपनी बन गई है? गरुड़ एरोस्पेस। हाल ही में किस संस्थान ने शोधकर्ताओं ने गंभीर हृदय रोगियों की मदद के लिए कृत्रिम हृदय विकसित किया है? IIT कानपुर। किस पूर्व IAS अधिकारी व उनके उपन्यास काला पानी के लिए तमिल भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? M राजेंद्रन। KK बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिवशंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तो तमिल। 6वीं एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। निकहत जरीन लवलीना बोगोहेन ने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। रेलवे की टीम 10 पदक, 5 स्वर्ण, 3 रजत, 2 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रही। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सजा सुनाई गई है? मालदीव। किस राज्य की मेजबानी में पहला अंतर्राष्ट्रीय तट महोत्सव का आयोजन किया गया? केरल। IPL 2023 की नीलामी के बाद IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गया है? सैम करन। 21 दिसंबर 2022 को कड़ाके की ठंड का 40 दिनों वाला चिल्ला एकला कहाँ शुरू किया गया? जम्मू एंड कश्मीर में। निम्नलिखित में से किसने डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड 2022 जीता है? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI। भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में खबरों में रहा सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? क्लाउडियन गे। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फॉक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड भारतीय रिजर्व बैंक की किस पूर्व गवर्नर द्वारा लिखी गई है? सी रंगराजन। किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान के लिए नामित किया गया है? अंतिम पंघाल। 95वें ऑस्कर अवार्ड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो कौन सा कथन इसमें सही है? तो चारों कथन जो है सही है। छेलो सो एक गुजराती फिल्म जिसे 95वां अकादमी पुरस्कार व सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए चुना गया। भारत ने द एलिफेंट विस्पर्स के लिए दूसरा ऑस्कर जीता जिसने सर्वश्रेष्ठ वित्त चैत्र लघु फिल्म श्रेणी में जीत हासिल की। फिल्म निर्माता SS राजामौली की फिल्म RRR ने नाटो नाटो के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में अकादमी पुरस्कार जो है जीता। दीपिका पादुकोण ऑस्कर 2023 में प्रस्तुतकर्ता के रूप में प्रस्तुति देने वाली तीसरी भारतीय बन गई। भारतीय नौसेना के लिए गोल्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE द्वारा निर्मित ASW/SWC प्रोजेक्ट का पहला जहाज कौन है जो 20 दिसंबर को चेन्नई में लॉन्च किया गया? INS अर्नाला। NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। हाल में किस भारतीय कवि राजनायक को ब्राजील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है? तो अभय कुमार। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़। अप्रैल मई 2023 के दौरान FID विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? कजाकिस्तान। किस देश की सरकार ने यानोमामी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की जहां अवैध सोने की माइनिंग की वजह से बच्चों की मौत हो रही है? ब्राज़ील। एसोचैम के
एसोचैम 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट के तहत किस एयरपोर्ट को प्रतिष्ठित बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार प्रदान किया गया? तो गोवा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। निम्नलिखित में से किस नगर निगम क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से 100 दिनों का 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है? दिल्ली नगर निगम। नई दिल्ली में आयोजित IGSP सम्मेलन 2022 के दौरान गृह मंत्री अमित सिंह ने किस राज्य के गंजम जिले के अस्का पुलिस थाने को नंबर 1 पुलिस थाना के रूप में पुरस्कृत किया है? उड़ीसा। भारत मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करेगा? बांग्लादेश। भारत अमेरिका अटॉर्नी डैश अमेरिकी राज्य के कैलिफोर्निया में ऑकलैंड नगर परिषद के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले सबसे कम उम्र की पहले और अश्वेत असमलैंगिक महिला बनी है। तो इनका नाम जननी रामचंद्रन। 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल। 75वें सेना दिवस पहली बार दिल्ली के बाहर कहाँ पर आयोजित किया गया? बेंगलोर। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है? सभी। भारत का लिंग अनुपात 2011 के 943 से बढ़कर 2036 में 952 हो जाएगा। जन्म के समय लिंग अनुपात 2017-19 में 904 से बढ़कर 2018-19 में 907 हो गया है। विवाह के लिए औसत आयु 2017 में 22.121 से बढ़कर 2020 में 22.7 हो गई है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है? त्रिपुरा। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? शिलोंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस परियोजना की घोषणा की है जिसके तहत भारतीय प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यकता चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा? आरोग्य मैत्री। दृष्टि के अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधेपन को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? राजस्थान। भारत ने किस देश को हराकर वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े अंतर 317 रन से हराकर जीतने का रिकॉर्ड दर्ज किया है? श्रीलंका। 2020 में लंदन के एक निजी संग्रहालय में भारत लाए गए 9वीं से 10वीं शताब्दी की नटराज मूर्ति किस राज्य को सौंपी गई है? राजस्थान। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आशा करते हुए वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।